गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम अगले टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है नेशनल डेवलपमेंट। इसके पहले बच्चों हमने एक टॉपिक का डिस्कशन किया था इनकम एंड अदर गोल्स। उस टॉपिक में बेटा हमने क्या चीज़ सीखी थी, हमने ये डिस्कशन किया था कि क्या केवल इनकम ही वो एकमात्र क्राइटेरिया है जिसके बेस पर डेवलपमेंट में आगे प्रोसीड किया जा सकता है, या कुछ फैक्टर्स और भी होते हैं जिन्हें हम दिमाग में रखते हैं अपनी प्रोग्रेस के लिए। इसके अलावा उस टॉपिक में और क्या सिखाया गया था आपको कि हम किसी भी जॉब को एक्सेप्ट करने के पहले बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। जैसे क्या कहीं वहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब मेल और फीमेल में से किसी एक जेंडर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती हो, या फिर क्या वहाँ पर सिक्योरिटी का माहौल है, क्या सुरक्षा का माहौल है। जैसे सपोज़ करिए कोई एक लेडी है और वो कहीं पर जॉब करना चाहती है, भले ही उसकी सैलरी वहाँ पर 1 लाख रुपए पर मंथ हो, तो केवल क्या हम सैलरी इनकम को ही ध्यान में देखते हुए वो जॉब ज्वाइन कर लेंगे, भले ही वहाँ पर महिलाओं के लिए कोई सुरक्षित माहौल नहीं है। तो ये सारे इश्यूज थे जो हम ध्यान में रखते हैं डेवलपमेंट के लिए। अब डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस, है ना। हम ये बात पहले से करते हुए आ रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी पर्सन के लिए एक आइडिया इम्पॉर्टेंट है तो दूसरे पर्सन के लिए भी वही आइडिया इम्पॉर्टेंट होगा, है ना। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज़ एंड डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, है ना। इनकम के ऊपर भी जाकर हम काफ़ी ज़्यादा गोल्स को सेट करते हैं। तो ये बात तो हुई इंडिविजुअल लेवल की। अगर हम नेशनल लेवल की बात करें, यानी कि नेशन के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है, नेशन कब डेवलप होगा, हम कब कह सकते हैं कि हाँ किसी देश का, किसी राष्ट्र का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू बेटा आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम टीवी में न्यूज़ ही देख रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर आपके फादर भी बैठे हुए हैं, मम्मा भी बैठी हुई है और आपकी छोटी बहन या भाई भी बैठा हुआ है जो कि आपके साथ बैठकर टीवी में न्यूज़ देख रहा है। और वहाँ पर न्यूज़ में डिबेट चल रही है कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि भारत का ही एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो आपके फादर जैसे अगर आपके फादर का व्यू पॉइंट अलग हो सकता है कि वो ये कहें कि देश एकदम क्लीन और हाइजीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, करप्शन से फ्री होना चाहिए, है ना। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ही पूछा जाए तो आपके लिए देश का डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि आप कहें कि अच्छे कॉलेजेस होने चाहिए, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, और जो भी हम पढ़ाई करते हैं वो केवल डिग्री ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए, जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए, है ना। क्योंकि एट प्रेजेंट हो क्या रहा है, सभी बच्चे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स करते हुए जा रहे हैं, है ना। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सबके पास में डिग्री आती जा रही है, लेकिन नौकरी की कमी है, जॉब्स की कमी है। तो हमें हमारी रूट्स में ही, यानी कि स्कूलिंग से ही हमें ऐसा ट्रेन किया जाए कि जब भी हम हायर क्वालिफिकेशन को अचीव कर लेंगे तो हमें नौकरियों के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़े, हम खुद का भी कोई ऑक्यूपेशन वगैरह कर सकते हैं। इस तरह से हमें ट्रेन किया जा सके, यानी कि एजुकेशन सिस्टम केवल डिग्री बेस ना होकर जॉब कैसे उससे जनरेट कर सकते हैं ये भी हमें सिखाया जाए। हो सकता है ये व्यू पॉइंट आपका हो। अगर मान लीजिए आपकी मदर से पूछा जाए कि उनके लिए किसी नेशन के डेवलपमेंट का मतलब क्या है, तो मे भी उनका रीज़न हो सकता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो गुड्स की प्राइसेस थोड़ी कम हो, है ना, बजट में सारी चीज़ें आएँ ताकि वो हर एक की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें, है ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट ऑल्सो। तो किस आइडिया को हम पिक करें, विच आइडिया इज़ बेस्ट, है ना, क्योंकि अलग अलग लोगों की तो अलग अलग राय है यहाँ पर। तो फिर हम क्या कहेंगे, हम कैसे जजमेंट लें कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ सही है, कौन सा आइडिया बेस्ट है उसके लिए। तो एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं बच्चों, जिन्होंने एक कोट दिया था कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स टू द ग्रेटेस्ट पीपल,
है ना। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस स्टेटमेंट को, ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स टू द ग्रेटेस्ट पीपल, है ना। ये आपकी बुक में ये स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है तो परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पर आपके लिए ब्लैक बोर्ड पे इसको मेंशन कर देता हूँ। ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स टू ग्रेटेस्ट पीपल। अब ग्रेटेस्ट पीपल का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई बड़े बड़े लोगों से मतलब नहीं है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर की बात हो रही है, या केवल RBI गवर्नर की बात हो रही है, या केवल मुकेश अंबानी की बात हो रही है। यहाँ पर ग्रेटेस्ट पीपल का मतलब ये है ज़्यादातर लोगों तक ज़्यादातर बेनिफिट्स को पहुँचाना, यानी कि हम इस तरह से डेवलपमेंट करें किसी भी देश का कि जो भी सुधार के कार्यक्रम हैं, जो भी रिफॉर्म्स के प्रोग्राम्स हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, वो उसका फ़ायदा, उसके बेनिफिट ज़्यादातर लोगों को मिले। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम केवल कोई भी पॉलिसी बनाएं, कोई भी प्रोग्राम बनाएं, किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट करें तो केवल एक सेक्टर को ही मिले, नहीं। देश में रहने वाले ज़्यादातर मैक्सिमम पर्सन्स के पास में उन पॉलिसी प्रोग्राम्स का फ़ायदा उन्हें मिलना चाहिए। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स टू ग्रेटेस्ट पीपल। अब यहाँ से हम एक बात और सीख सकते हैं कि वो कैसे हम वो तय करें, है ना, वो क्या पॉलिसीज होंगी और क्या प्रोग्राम्स होंगे। तो इसके लिए हम डिबेट्स कर सकते हैं, है ना, इसके लिए हम पोलिंग करवा सकते हैं, इसके लिए हम सर्वे कर सकते हैं, है ना, कि लोगों से राय मांगी जाए कि उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है, और फिर कहीं जाकर हम ये तय कर पाएंगे कि नेशनल डेवलपमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो यहाँ से इस पूरे स्टोरी से हम कंक्लूजन क्या जनरेट कर रहे हैं बच्चों, कि नेशनल डेवलपमेंट जो है वो एक नैरो टर्म नहीं है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है बच्चों काफ़ी ज़्यादा विस्तार से समझाने वाली टर्म है, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव है। इसी बात को मैंने यहाँ पर नोटेड डाउन भी किया हुआ है। आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। कॉम्प्रिहेंसिव टर्म मतलब इट इज़ ए इलेबरेटेड टर्म, है ना। कोई एक दिखने में तो केवल दो वर्ड्स दिख रहे हैं हमें, नेशनल और डेवलपमेंट, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा लेक्चर तैयार हो सकता है। इसलिए ऐसी जिसमें इलेबरेटेड वर्जन शामिल रहता है उसे कॉम्प्रिहेंसिव कहा जाता है। इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म व्हिच इंक्लूड्स, यानी कि जिसमें शामिल होता है इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स। लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि जीवन जीने का जो स्तर है उसमें सुधार होना भी नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट होने का मतलब क्या है कि अगर हम ऐसी लोकेलिटी में रहते हैं जहाँ पर साफ पीने का पानी नहीं है ना, अच्छे डिस्पेंसरीज या हॉस्पिटल्स नहीं है ना, साफ सफाई नहीं है, हाइजीन माहौल नहीं है, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है, तो अगर हम उससे एक अच्छे लोकेशन पर पहुँचते हैं तो इसे कहा जाएगा लिविंग स्टैंडर्ड का इम्प्रूव होना। इसके अलावा इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन की जो इनकम है ना, यानी कि एक पर्सन औसतन महीने में या साल भर में कितनी इनकम जनरेट करता है, और अगर उस इनकम में इंक्रीमेंट होता है, उस इनकम में वृद्धि होती है, उस इनकम में इंक्रीज आता है, तो कहा जाता है कि इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। क्योंकि अगर इनकम बढ़ेगी तभी तो वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर पाएगा। अगर किसी पर्सन की इनकम 5,000 रुपये महीना या 20,000 रुपये महीना है और वो जिस लोकेशन पर रहता है और अगर वो अनहाइजीनिक है और 10 साल बाद भी उसकी इनकम 20,000 रुपीज़ पर मंथ ही रहती है, तो वो कैसे सोच सकेगा कि मुझे एक अच्छी जगह पर जाना चाहिए। वो सोचने वाली बात प्रैक्टिकली तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगी जब उसकी क्या इंक्रीज होगी बेटा, पर कैपिटा इनकम, यानी कि उसके पास में अब इनकम के सोर्स बढ़ेंगे तभी तो वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के बारे में सोच सकेगा। तीसरी बात, प्रोवाइडिंग सोशल एमिनिटीज। एमिनिटीज वर्ड का मतलब होता है सुविधाएं, यानी कि फैसिलिटीज। उस
सुविधाएं और फैसिलिटीज को एक और वर्ड दिया गया है एमिनिटीज, ठीक है। तो सोशल एमिनिटीज यानी कि जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, जैसे एजुकेशन, है ना, सभी को शिक्षा मिले, यानी कि प्राइवेट स्कूल्स में हर बच्चा तो अफोर्ड कर नहीं सकता उनकी फीस, तो गवर्नमेंट स्कूल्स को ही इतना अच्छा बनाया जाए कि बच्चों को या उनके पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूल्स में जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े, सभी को शिक्षा मिले, मुफ्त शिक्षा मिले, या इकोनॉमिकल रेट्स पर इकोनॉमिकल फीस हो जिसको सभी बच्चे अफोर्ड कर सकें। इसके अलावा सोशल एक्टिविटीज में और क्या चीज़ आती है, मेडिकल केयर, यानी कि अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है उसका इलाज कराने में, क्योंकि इलाज बहुत ही ज़्यादा महंगा है, और अगर वो पर्सन का लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, वो पुअर कैटेगरी में आता है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाली कैटेगरी में आता है वो फैमिली, तो इलाज कराना तो बहुत महंगी बात हो जाएगी उसके लिए। तो सस्ती दरों पर हॉस्पिटल्स अवेलेबल हो, आसपास हमारे डिस्पेंसरीज हो, यानी कि ज़्यादा दूर लोकेशंस पर होंगी तो हो सकता है वहाँ पर लाने ले जाने में ही कोई कैजुअलिटी हो जाए, तो हम जहाँ पर रहते हैं एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर वहाँ पर भी अवेलेबल होना चाहिए, और नियर बाय लोकेशंस पर थोड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी होने चाहिए जो कम रेट्स पर सस्ता इलाज हमें ऑफर करें। इसके अलावा और भी सोशल सर्विसेज हैं, जैसे पब्लिक पार्क्स होने चाहिए, है ना, क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, हाइजीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, पॉल्यूटेड फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। पॉल्यूटेड फ्री एनवायरनमेंट कब होगा, जब इंडस्ट्रीज शहर के बाहर बनाई जाएंगी, यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं अगर वो इंडस्ट्रियल एरिया हुआ तो एयर भी क्या होगी बेटा, वहाँ पर पॉल्यूटेड होगी, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो गंदा पानी है, सीवेज का पानी है, वो भी हमारे आसपास लोकेटेड रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर में मिलकर वाटर पॉल्यूशन को क्रिएट कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें जब नहीं होंगी, है ना, यानी कि ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, तब कहा जाएगा, और ये सर्विसेज किससे, टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी कि देश में रहने वाले लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट आए, पर कैपिटा इनकम उनकी इंक्रीज हो, है ना, सभी को शिक्षा का अधिकार मिले, सभी को अच्छा इलाज मिले, और सभी को जो बाकी सुविधाएं हैं जैसे साफ पीने का पानी हुआ, पॉल्यूटेड फ्री एनवायरनमेंट हुआ, ये चीज़ें जब देश के नागरिकों को मिलेंगी तभी कहा जा सकता है कि नेशनल डेवलपमेंट हुआ है। आई होप बेटा आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।